अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। कोई रोक सके तो रोक लो, मुल्तान सुल्तान को रोकना बहुत ही मुश्किल, और मुश्किल क्या नामुमकिन लगता है। जिस तरह मुल्तान सुल्तान ने आज का मैच ये खेला है, 247, द हाईएस्ट ऑफ PSL 7 एंड द सेकंड हाईएस्ट ऑफ ऑल टुगेदर PSL सीजन्स। मुल्तान सुल्तान जो है वो ख़तरनाक फॉर्म में और बेहतर तरीके से आती जा रही, जैसे जैसे नॉकआउट्स करीब आ रहे हैं। इट वॉज मुल्तान सुल्तान वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। इट इज़ स्टिल हैपनिंग। कोयटा ग्लैडिएटर्स अपनी 2 विकेटें गवा चुके हैं। इस मैच के हवाले से बात होगी। जो अगला मैच होना है, दी एल क्लासिको ऑफ PSL, बट एल क्लासिको उन टीम्स के बारे में होता है जो 2 बराबर की टीम हो, मगर यहाँ ऐसा लगता है कि जो सोल्ड आउट मैचेस हैं, जो सोल्ड आउट टिकट्स हैं, वो सिर्फ इसलिए हैं कि शायद वो देखना चाहते हैं कि लाहौर कितनी बुरी तरह कराची को हराएगा। सो कराची लाहौर का होना है अगला मैच, उसके वाले से भी डिस्कशन होगी। और उसके बाद एक गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ल्मी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त, वो उनके हवाले से भी बात होगी, उनसे भी डिस्कशन होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर एंड गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि आज सर वेव नहीं है तो इसलिए मैंने आज सही आपको जो है ना वो ग्रीटिंग दी है। यस इंडीड, सवेरा इज़ एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। इस वक्त एक रन बुनेंजा जो है वो चल रहा है लेकिन लाहौर में, लेकिन अभी कोयटा ग्लैडिएटर हैज़ लॉस्ट द विकेट ऑफ जेसन रॉय एंड डज दैट मीन दैट दिस इज़ द एंड फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स? रिमेंबर दे लूज़ द गेम टुडे। आज कोयटा ग्लैडिएटर ये मैच हार जाता है, इसका मतलब ये कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए दिस वुड बी ऑलमोस्ट ओवर फॉर देम। सो जैसे कि कल हम जिस बात का ख्याल खदशे का इज़हार कर रहे थे कि शायद कोयटा और कराची वो 2 टीमें होंगी विच माइट नॉट मेक द कट, तो होता हुआ कुछ ऐसे ही नज़र आ रहा है। बट दिस वॉज सवेरा ब्रूटल बैटिंग टुडे। जिस तरह की बैटिंग हम देख रहे हैं, कल एक तो हारिस की बैटिंग, उस पर ज़ाहिर है हम बहुत तफसील से बात करेंगे। आज़म खान की बैटिंग, ये वो बैटिंग थी जिन्होंने हमारा खून भी गरमा दिया कि ये वो लड़के हैं जो कि अभी बिल्कुल कच्चे हैं और अभी तो टीम में भी आने में इनका टाइम है। और जिस तरह का कल एक्यूमेन और हिटिंग एक्यूमेन उन्होंने दिखाया है, गुड साइंस एंड वेरी आई वुड से कि बहुत ही डिलिशियस साइंस फॉर पाकिस्तान। Honestly, it was a happy day for Pakistan cricket if you talk about जिस तरह मोहम्मद हारिस ने परफॉर्म किया, जिस तरह आज़म खान ने परफॉर्म किया, क्लीन हिटिंग, ब्यूटीफुल शॉट। बस एक इतनी सी गुजारिश है, आज़म खुद को पाकिस्तान टीम में देखना चाहते हैं तो आज़म नीड्स टू शेड अ लॉट ऑफ वेट, बिकॉज कभी कभार ऐसा होता है कि हर दफ़ा आपको बॉल नहीं मिलती हिट आउट करने के लिए। बट क्या परफॉर्मेंस, इतनी ऐसी क्लीन हिटिंग अदील, मतलब मज़ा आ रहा था। मैं ऑन एंड ऑन वो देख सकती थी। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि वो इनिंग ख़त्म हो, और शायद आज़म का दिल भी नहीं चाह रहा था कि वो इनिंग ख़त्म होती, बिकॉज वो इनिंग ख़त्म होते इस्लामाबाद यूनाइटेड बिल्कुल ढह गई। और शादाब को बहुत मिस किया गया। शादाब जितना अपलिफ्ट करके रखता है टीम को, आसिफ वो काम नहीं कर सके। और आसिफ जिस तरह आउट हुए, शायद उनके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एज अ सीनियर। बट क्या हुआ, कैसा रहा, क्या था वो मैच जहाँ पे पेशावर ज़ल्मी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने दोनों तरफ से यंगस्टर्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई। पैकेज पे नजर डालते हैं और फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। मैदान आजम खान के ताकतवर छक्कों से गूंज रहा था। इस्लामाबाद यूनाइटेड 5वीं जीत के करीब थी, मगर वहाब रियाज का ओवर गेम चेंजर साबित हुआ। कज़ाफी स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी ने बैटिंग का फैसला किया तो मोहम्मद हारिस ने सिर्फ 18 गेंदों पर निफ सेंचुरी बनाई, 5 छक्के लगाए, 32 गेंदों पर 70 रन स्कोर किए। यासिर खान 35 और शुएब मलिक 38 रन बना सके। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 207 रन का ताक़ुब शुरू किया तो गुरबाज ने सिर्फ 19 गेंदों पर 46 रन स्कोर किए। मुबस्सिर खान 21, दानिश अजीज 0 और लियाम डॉसन 4 रन बना सके, मगर आजम खान को रोकने वाला कोई न था। उस्मान कादिर से सामना हुआ तो 3 जोरदार छक्के लगाए। अगले एंड से सलमान इरशाद ने आसिफ अली को 11 और फहीम अशरफ को 9 रन पर आउट कर दिया। आजम खान 45 गेंदों पर 85 रन बना चुके थे। टीम को जीत के लिए 12 गेंदों पर 25 रन दरकार थे। वहाब रियाज ने आजम खान को आउट कर दिया। 19वें ओवर में सिर्फ 3 रन बने। इस्लामाबाद यूनाइटेड को आखिरी 6 गेंदों पर 22 रन दरकार थे, मगर मैच 10 रन से पेशावर ज़ल्मी ने जीत लिया। बिल्कुल जी, जितना ज़बरदस्त ये मैच और जितना मज़ेदार ये मैच हुआ, बट फिर मैं वही कहूँगी और सनसनीखेज़ ये मैच हो सकता था अगर शादाब खान जो है वो लीड कर रहे होते। बट आज़म खान की जो परफॉर्मेंस रही अदील, 6 चौके 7 छक्के, जितनी क्लीन हिटिंग आज़म खान ने की है, इट वाज अ ट्रीट टू वॉच। देखिए दिस PSL इज़ प्रूविंग टू बी, जब अज़हर महमूद भी आए थे तो हमने उनसे बात की थी कि आज़म खान का ये शायद लिबरेशन का टूर्नामेंट है। आप ये देखिए कि वो जिस आज़ादी के साथ और जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ खेल रहे हैं,
ज़ाहिर है लेट्स गिव कोयटा ग्लैडिएटर्स द बेनिफिट ऑफ द डाउट एज वेल। आज़म इतने एक्सपीरियंस भी नहीं थे उस वक्त, पिछले एक साल में उन्होंने काफ़ी क्रिकेट भी जो है वो खेली है, लेकिन जिस अंदाज से वो क्रिकेट खेल रहे हैं और जिस ब्रेव और बहादुराना अंदाज से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, ही इज़ डेफिनेटली कम ऑफ एज इन दिस टूर्नामेंट। लेकिन बार बार कल जब मैं आज़म को देख रहा था तो मुझे लाला के वो अल्फाज जहन में आ रहे थे जहाँ उन्होंने कहा था कि अगर आज़म को वाकई एक लंबा करियर चाहिए और सिर्फ अपने आप को एक T20 प्लेयर बनाने से बचाना है तो ही विल हैव टू लूज़ हिज वेट, बिकॉज आई डोंट नो सवेरा ये बातें तो हो रही हैं कि आज़म ने अपना इतना वेट लूज़ किया, उतना वेट लूज़ किया है। आई डोंट नो, मुझे तो ऐसा लगता है पिछले PSL के मुकाबले में ही लुक्स हैवियर दिस टाइम, बट हाउएवर आई एम प्रीटी श्योर लूज करके वापस गेन कर लिया है। ही लॉस्ट 10 kgs एंड देन ही गेन्ड इट बैक, और बहुत मुश्किल से उनको कन्विंस किया गया था, बिकॉज कहीं ना कहीं बचपन से उनके जहन में अदील किसी ने ये बात डाली हुई है कि अगर तो वो वेट लूज कर लेंगे तो जो पावर हिटिंग एबिलिटी है वो कम हो जाएगी, उनकी पावर कम हो जाएगी, जिस पे लिटरली वसीम अकरम ने बैठ के उनको बहुत ज़्यादा काउंसिल किया है कि ऐसा कुछ नहीं होता। बट अभी भी शायद कहीं ना कहीं वो इस जहन में है। बट बिल्कुल हम इधर उधर और जो इर्द गिर्द टीममेट्स भी खेल रहे होते हैं उनसे भी मुझे लगता है वो काउंसिल करें, अब ज़रूर काउंसिल करने की ज़रूरत है। बट जब हम बात करते हैं टर्न अराउंड की, जब हम बात करते हैं कि पहले इनिशियली एक प्लेयर आता है, बड़ा चर्चा होता है उसका, इस्लामाबाद यूनाइटेड से जो है वो खेलना शुरू करते हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान में कॉल होते हैं, टीम में वैसी परफॉर्मेंस नहीं आती, मगर अभी रिसेंटली जिस तरह वो PSL में परफॉर्म कर रहे हैं मुझे लगता है फिर वापसी के दरवाजे वो ज़ोर से खटखटा रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारे साथ यहाँ आज मौजूद हैं हुसैन तलत। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे पहले तो हुसैन कॉन्ग्रेचुलेशंस, बड़ी आपकी अच्छी परफॉर्मेंस जारी है एंड आई वुड से ऑलराउंड अच्छी परफॉर्मेंस जारी है, बिकॉज पिछले मैच में भी बड़ी आपकी पिछले से पिछला बेसिकली जो मैच था उसमें भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, पिछले में भी बॉलिंग वगैरह जो है वो बहुत अच्छी रही। जो ये डिफरेंस आया, क्योंकि हुसैन आई रिमेंबर कि जिस वक्त आप इस्लामाबाद यूनाइटेड से अनवील हुए, जिस वक्त जो है लोगों को इस्लामाबाद यूनाइटेड की वजह से ज़्यादा आपके बारे में पता चला, उस वक्त एक शोर मच गया कि हमें अब्दुल रज़ाक मिल गया, शादरा का एक और बेटा मिल गया, अब्दुल रज़ाक का रिप्लेसमेंट मिल गया। बट फिर पाकिस्तान टीम में वैसी परफॉर्मेंस नहीं हो पाई। बट अब जो टर्न अराउंड आया है हुसैन, दैट इज़ ब्रिलियंट। इस पूरे सफ़र में क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे हुसैन तलत ने अपने आप को वापस रीगेन किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है। मेरा ख्याल है, मैं समझता हूँ कि क्लैरिटी ऑफ रोल जो होता है ना क्रिकेट में, वो काफ़ी चीज़ें प्लेयर के माइंड से ना क्लियर हो जाती है कि उसको किस रोल पे खेलना है उसको। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक बड़ा अहम पार्ट है मेरे क्रिकेटिंग कैरियर में, उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया। मैं इमर्जिंग प्लेयर आया वहाँ पे, 6 साल वहाँ पे खेला। इस साल मैं ज़ल्मी में, मुझे लगता है कि यहाँ ज़ल्मी में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि क्लैरिटी है मेरे रोल में, कि मैंने हर मैच में क्रूशल टाइम पे आके बीच वाले ओवर्स में बॉलिंग करानी है और मैंने बीच में मिडल ओवर्स पे चौथे पांचवें नंबर पे खेलना है। तो मुझे लगता है ये एक मेरा ख्याल है मेजर टर्न अराउंड है इस सीज़न के लिए। और रही बात हार्डवर्क करने की, तो वो तो मुझे लगता है हर प्लेयर अपने अपने ऑफ सीजन में, हम लोग डोमेस्टिक खेलते हैं या अलग लीग्स खेलते हैं जाके, तो अपना जो हार्डवर्क है या अपनी जो चीज़ों पे काम है वो चल रहा होता है। लेकिन मेन चीज़ जो मैं समझता हूँ वो आपका क्लैरिटी ऑफ रोल है। एब्सोल्युटली हुसैन, अगर हम पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस को देखें तो शुरू में ज़रा थोड़े से टेंटेटिव थे, बल्कि 5वीं पोजीशन पे काफ़ी दिन रहे थे, बट अचानक एक तेज़ी नज़र आ रही है और ऐसा लग रहा है कि दे आर पीकिंग एट द राइट मोमेंट और अब लोग पेशावर ज़ल्मी को सीरियस ले रहे हैं कि ये तो फाइनल खेलने की कैपेबिलिटी रखती है। सो क्या चेंजेस हुई हैं? ऐसी कौन सी, किसी ने जोशीली तकरीर कर दी या क्या हुआ? हारिस का क्या रोल था? थोड़ा ये बताइए अपने इस PSL 7 के जर्नी के हवाले से। बिल्कुल, जैसे मैंने पहले कहा कि क्लैरिटी ऑफ रोल और एक टीम कॉम्बिनेशन अगर बन जाए और आपका टीम का टेम्पो बन जाए, तो उसमें हर टीम को टाइम लगता है, अनलेस के आपकी टीम के पहले ही। और टेम्पो सारा जो बनाते हैं PSL में, आपने देखा है हमेशा से लोकल प्लेयर्स जिस टीम के परफॉर्म कर रहे होते हैं उस टीम का टेम्पो हमेशा से अच्छा होता है। तो हम लोग वो ढूंढ रहे थे। शुरू में हमें थोड़ी बॉलिंग में मुश्किल हो रही थी, फिर बैटिंग में सर्कल में 6 ओवर खेलते हुए थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। तो मेरा ख्याल है अगर आप आखिरी 3 मैच देखें तो हमारे दायरे में भी बॉलिंग काफ़ी अच्छी हो रही है और बैटिंग में भी देखे हारिस आया है और जैसे दूसरे लोगों ने आकर चिप इन किया है, तो आपको काफ़ी चीज़ें आपकी ईजी हो जाती हैं और एक टीम कॉम्बिनेशन बन जाता है। और मुझे लगता है कि इस तरह की लीग्स में जहाँ इतने टफ कंपटीशन होते हैं, अगर आपका एक टेम्पो बन जाए
तो फिर एक साथ ही आप लोग मैच जीत जाते, जैसे हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह 3 मैच इकट्ठे जीते हैं। बिल्कुल ऑन दी ट्रॉट ये 3 मैचेस की जो जीत मिली है उसने जाहिर सी बात है पेशावर ज़ल्मी को बूस्ट अप भी किया है, टेबल पे भी अच्छी दिखना शुरू हो गई है, वरना तो 5वें नंबर पे छठी टीम कराची किंग्स के साथ खड़ी हो गई थी आके। मगर मोहम्मद अकरम का कितना बड़ा रोल है अगर मैं हुसैन इसमें बात करूं, बिकॉज इस सीज़न में भी ग्रेजुअली बेहतर होते चले गए, आप बेहतर दिखते चले गए, कितनी कंट्रीब्यूशन है मोहम्मद अकरम की? बिल्कुल, मेरा ख्याल है किसी भी टीम की जो है उसकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे, खास तौर पे जो आपके लोकल प्लेयर्स हैं, उसमें आपकी मैनेजमेंट और हायर मैनेजमेंट का काफ़ी रोल होता है। और मेरा अभी पहला साल है पेशावर ज़ल्मी में, तो मुझे लगता है कि मैंने इससे पहले भी हम लोग सुनते थे, और मेरी अपनी भी ख्वाहिश थी कि अगर इस्लामाबाद के बाद मैं किसी टीम में जाऊँ तो वो पेशावर ज़ल्मी हो। उसकी वजह भी यही थी कि इनकी मैनेजमेंट, जो हायर मैनेजमेंट जो लोग चला रहे हैं, वो प्लेयर्स को बैक करते हैं। तो हम लोग, हाँ, शुरू पे हम लोग थोड़े इन एंड आउट थे, पर मुझे अभी भी अकरम भाई की बातें याद है, वो टीम मीटिंग्स में भी बैठ के कह रहे होते कि आई नो कि इस टीम में हर चीज़ मौजूद है, सिर्फ हमें एक कॉम्बिनेशन बना के और एक टेम्पो के साथ चलना है। तो उनका वो जो कॉन्फिडेंस था और प्लेयर्स को जो उन्होंने बैक किया, मुझे लगता है काफ़ी अच्छा माहौल है। उसकी वजह से वो एक बड़ा अहम पार्ट है हमारी इस अभी तक जो सक्सेस है पेशावर ज़ल्मी की। उन सब लोगों का, कोचिंग स्टाफ का, अकरम भाई का और बाकी जितने और भी और लोग हैं, कि उन्होंने सब प्लेयर्स को शुरू से अब तक बैक किया। तो कैसा, आई मीन आपने खुद ये बताया कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ये वो फ्रेंचाइज थी जिसने आपको एक पहचान दी और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आपके दरवाजे खोले। ज़ाहिर है उस पर भी हम आगे चल के बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट का आपका जो एक मुख्तसर सा सफ़र अब तक है, बहुत सारी बेस्ट विशेज़, आप वापस आएँ। तब्दीली क्या फ़ील हुई? आप इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिसके बारे में हम अक्सर इनके अज़हर महमूद से भी बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया जी बड़ा घरेलू सा माहौल है और बहुत ही इंडिपेंडेंस के साथ सब करने देते हैं। वहाँ से आप फिर पेशावर ज़ल्मी में आते हैं, थोड़ा सा तो आप फील कर रहे होंगे ना, या थोड़ा सा मिस तो कर रहे होंगे, मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के माहौल को मिस कर रहा हूँ या टीम को मिस कर रहा हूँ। ये फीलिंग इस तरह की आई थी या सेटल हो गए थे जल्दी वहाँ पे? देखिए, मुझे लगता है कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, और कभी-कभी मैंने सुना है कि चेंज इज़ ऑलवेज़ बेटर। तो मैं इस उम्मीद के साथ ज़ल्मी में आया था कि इस दफ़ा चेंज होगा, तो मुझे लगता है मेरे लिए, इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद थी और मुझे यकीन था कि इस दफ़ा चीज़ें मेरे लिए बेहतर होंगी। मैंने बात की, जो मेन आप चीज़ पूछ रहे हैं, वो क्लैरिटी ऑफ रोल था। सही। अब आप देखें, PSL 3 के बाद इस्लामाबाद में मेरी उस तरह से बॉलिंग नहीं आई, क्योंकि उनके पास बॉलिंग ऑप्शंस इतनी थी कि वो ऑन एंड ऑफ बॉलिंग बहुत कम आती थी मेरी, और मैं खुद से चाहता था कि मैं एज ए ऑलराउंडर खेलूं जो हर मैच में बॉलिंग करे। ये नहीं कि अगर PSL के हम लोग राउंड के 10 मैच खेल रहे हैं तो 10 में से आप 2 में आपकी बॉलिंग आ रही है, फिर उस तरह फिर आप वो कॉन्फिडेंट भी नहीं होते उस तरह बॉलिंग करते हुए। लेकिन जब आपको पता होता है, आपको सब बैक कर रहे होते हैं कि आपने क्रूशियल टाइम पे बॉलिंग करनी ही करनी है, तो उससे काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती है। दूसरी, मुझे लगता है कि बैटिंग में भी इसी तरह क्लैरिटी कि आपने इस नंबर पे आपने खेलना ही खेलना है, तो वो फिर आपको एक क्लैरिटी होती है कि अच्छा, मैं इस नंबर पे जाऊँगा, मैं अपनी इनिंग इस तरह बिल्ड करूँगा, मैं इस तरह खेलूँगा, सिचुएशन के हिसाब से खेलूँगा। तो मुझे लगता है जो मेन चीज़ थी इस साल, वो मेरे लिए बॉलिंग और बैटिंग की जो क्लैरिटी थी मुझे, उसने मुझे फ़ायदा दिया। और वो क्लैरिटी दिख रही है, वो आपकी परफॉर्मेंस में भी क्लैरिटी दिख रही है कि आपको पता है कि आपका रोल क्या है, आप इस पॉइंट पे, इस पोजीशन पे आए हैं तो आपने किस तरीके से बैटिंग करनी है, आप किस पोजीशन पे आके बॉलिंग कर रहे हैं, मिडिल ओवर्स में आके अगर कर रहे हैं तो आपने क्या बॉलिंग, और वो क्लैरिटी बिल्कुल दिख रही है जो आप ये बात कर रहे हो हुसैन। बट साथ ही साथ कल के मैच पे ज़रा अगर थोड़ी सी बात करें तो आज़म खान जो धमाल मचा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि यूं हाथों से खिंचता चला जा रहा था पेशावर ज़ल्मी के मैच, जिस तरह आज़म खान बैटिंग कर रहे थे। बट आज़म खान के जो बाउंड्रीज हैं, जो चौके छक्के हैं, हम वो भी आपको दिखाएंगे। एक ब्रेक पर जाएंगे अभी, अगर जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो पहले ज़रा हम आज़म खान की वो फायरवर्क्स कल उन्होंने किए वो देखेंगे, और उसके बाद हुसैन आपसे पूछेंगे कि डर लग रहा था किसी पॉइंट पे कि भाई आज़म निकाल के ले जाएगा मैच, आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। Welcome back to Game Set Match in conversation with Hussain तलत। और हम आज़म खान की बात कर रहे थे। आज़म खान ने जिस तरह कल परफॉर्मेंस दी है, जो फायरवर्क्स आज़म खान ने दिखाए हैं, उस पर नज़र डालते हैं और फिर ज़रा हुसैन तलत से भी पूछते हैं कि कितना ये लग रहा था कि हाथों से यूं जा रहा है मैच आफ्टर दिस पैकेज।
हाँ जी, तो ये दमदार बैटिंग आजम की तरफ से। हुसैन, किसी मोमेंट पे ऐसा लगा कि बस अब गया मैच हमारे हाथ से? बिल्कुल, हमें पता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, तो हाँ आइडिया था हमें, और काफ़ी ड्यू भी था। पिच काफ़ी अच्छा हो जाता है सेकंड टाइम जब ड्यू होता है, बल्ले पे अच्छा आना शुरू हो जाता है बॉल। पर जब मैं भी बॉलिंग पे आया था, हमारी जब बात भी हुई थी, तो ये थी कि अगर हम आउट नहीं करेंगे तो फिर ये डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि T20 क्रिकेट में अगर आप विकेट्स नहीं ले रहे तो टोटल जितना मर्जी बड़ा हो वो चेस हो जाता है। ट्रू। तो कोशिश यही थी कि हम लोग आउट करें, पर क्रेडिट गोज टू आजम, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है। मुझे लगता है कि एक टाइम पे तो बिल्कुल, जब मुझे याद है 8 ओवर्स में 78 रन रह गए थे, आसिफ और आजम खेल रहे थे, तो उस टाइम हम लोग काफ़ी प्रेशर में थे और सोच भी यही रहे थे कि किसी तरह से अगर हम आउट करेंगे इनको तो हम लोग गेम में इन रहेंगे, अगर हम आउट नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो उसी तरह प्लान यही चलता रहा। फिर आसिफ जब आउट हुए, या फिर एंड पे भी जब 2 ओवर्स में 25 रह गया था, तो हमें यकीन था कि अगर हम लोग आजम को आउट करते हैं तो पीछे उनकी बैटिंग अब इस तरह की नहीं है, फिर तेज शुरू हो जाएगी, तो उसमें हम लोग मैच लेके जा सकते हैं। तो वहाब भाई ने जिस तरह बॉलिंग की है, मेरा ख्याल है आजम को जो आउट किया या सलमान ने जो आसिफ को आउट किया, वो 2 क्रूशियल मोमेंट्स थे, और वो आउट हुए जिसकी वजह से हम लोग गेम में इन हुए। टर्निंग पॉइंट था वो। टर्निंग पॉइंट था। और वहाब रियाज एट दिस एज, इस टाइम पे आके अपनी, और ज़ाहिर इनका प्रोग्राम में हम डिस्कस भी कर चुके हैं उनकी उम्र के हवाले से, लेकिन उसके बावजूद वो ऑन एंड ऑफ को इस तरह की परफॉर्मेंस दिखा देते हैं कि ये गेम बिल्कुल टर्न अराउंड, वरना 25 ऑफ 12 डेफिनेटली इस्लामाबाद यूनाइटेड वाज विनिंग इट। वैसे हुसैन, इतने सारे नौजवान खिलाड़ियों को परफॉर्म करते हुए आप अपने सामने देख रहे हैं, कल के मैच में ही आपके आंखों के सामने पहले हारिस आके जो है वो पिच पे जो है ना एक तबाही मचा देता है, और फिर आज़म जो है वो इस तरह की बैटिंग करता है। मैं थोड़ा सा ज़ाती नौयत का सवाल पूछता हूँ आपसे कि हुसैन के जहन में ही आता तो नहीं है कि यार ये इतना टैलेंट आ गया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो है ना, ये तो वापस आने के लिए कंपटीशन बहुत तगड़ा हो गया है, इसके लिए अब थोड़ा सा दिल बर्दाश्ता होते होंगे, या ये आपको मोटिवेट करती है चीज़ कि नहीं मैं और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दूंगा टू मेक माई कम बैक इन पाकिस्तान साइड? मेरा ख्याल है कि किसी को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, और मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचता कि कंपटीशन आ गया है और मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है अगर आपने अपना हार्ड वर्क किया है, आपने अपनी स्किल पे काम किया है, और किसी ना किसी तरह आप टीम में आ सकते हैं, कोई भी हालात हों। अगर आपने अपने हार्ड वर्क किया हुआ है, अपनी स्किल पे काम किया हुआ है, और ये एक अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि अगर इतना टैलेंट आ रहा है, यंग प्लेयर्स आके परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा साइन है। और मेरा ख्याल है ऑन द अदर एंड हम लोगों को पॉजिटिव रहना चाहिए कि अगर हम अपना हार्ड वर्क करेंगे, हम अपने आप को मैं खुद से अपने आप को देख रहा होता हूँ, मैं किसी और पे मेरी नज़र नहीं होती, अच्छा उसने अच्छा कर दिया तो अब मुश्किल हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं ये सोचता हूँ अगर मैं अच्छा करूँगा तो मेरे लिए सब चीज़ें आसान है, सिंपल। वेरी नाइस। बिल्कुल, और इसी तरह जो है वो आप पॉजिटिव रहते हैं तो आपको पॉजिटिविटी मिलती है। बट हुसैन, वहाब रियाज की बात की है, मैं वहाब रियाज का पूछूंगी आपसे, बिकॉज ऑब्वियसली अभी आप इस सेटअप में आए हैं पेशावर ज़ल्मी में, किस तरह का कप्तान पाया आपने वहाब रियाज? देखें, ही इज एक्सपीरियंस कैंपेनर। मैं अभी सेंट्रल पंजाब में भी वहाब भाई के अंडर खेला हूँ, और उनसे बातचीत भी होती रहती है। मेरा ख्याल है कि जो सबसे अच्छी चीज़ है उनकी कि पूरी टीम प्लेयर्स जो खेल रहे होते हैं, जो बात है उनको काफ़ी इजी रखते हैं। हमारी मैच से पहले भी बात होती है, ऑन एंड ऑफ बातचीत होती रहती है। शुएब भाई और वहाब भाई के होने की मेन चीज़ ही है कि वो अब बैटिंग में मैं जब खेल रहा होता हूँ शुएब भाई के साथ, तो मुझे चीज़ें काफ़ी आसान लग रही होती हैं, क्योंकि हम लोग प्लान जो मुझे समझ नहीं आता मैं उनसे पूछ लेता हूँ, अच्छा इस टाइम पे ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। उनका इतना एक्सपीरियंस है, उससे हम लोगों को फ़ायदा होता है। उसी तरह बॉलिंग में अगर कुछ समझ ना आ रहा तो आप वहाब भाई से पूछ सकते हैं कि अच्छा मैं ये करना चाह रहा हूँ, आप बताएं यहाँ पे क्या प्लान बेहतर हो सकता है। तो मुझे लगता है उन दोनों का होने का, उन सीनियर प्लेयर का होने का हम लोगों को और बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। बिल्कुल, देयर लाइक टू पिलर्स ऑफ पेशावर ज़ल्मी। इफ़ यू टॉक अबाउट बैटिंग तो आप मलिक से, और मलिक की सब तारीफ कर रहे हैं। इससे पहले भी हैदर मेरे ख्याल से हमारे साथ आए थे, तो शुएब मलिक सेड दैट कि जी उनके साथ प्लान बड़ा अच्छा बनता है वहाब के लिए, जिस तरह। और पता है क्या, शुएब मलिक की तो देखें वो उनकी लॉन्जेविटी ऑफ हिज करियर, उनकी फिटनेस, और जो अभी भी आप देखें तो आज सुबह ही कोई मुझे बता रहा था कि यार वाकई ये देखने में 26-27 साल के शुएब मलिक अभी तक लगते हैं माशाल्लाह। इज़ इन हिज 40s नाउ। वैसे हाँ, शुएब मलिक का जिक्र निकला है तो हुसैन,
उनका फिटनेस रजीम कुछ डिफरेंट है क्या? बिकॉज आपको मुझे ये अंदाज़ा है कि ट्रेनिंग हर फ्रेंचाइज अलग करती है, दे आर नॉट लेटिंग, जो बायोसिक्योर प्रोटोकॉल है उसके तहत आप मिंगल नहीं कर सकते ड्यूरिंग द जिम टाइम एंड ऑल, दैट्स व्हाट अजहर महमूद टोल्ड अस। सो शुएब मलिक का ट्रेनिंग रजीम कुछ डिफरेंट है, बाकियों के मुकाबले में ज़्यादा दौड़ते हैं मास्क लगा के और दौड़ लगा रहे हैं ट्रेड मिल पे, कुछ बताएं ज़रा, हम भी सीखें उनसे। देखिए मुझे तो नहीं लगता कोई इस तरह हो, क्योंकि प्लेयर जो है वो अपनी फिटनेस, क्योंकि अब तो फिटनेस इतनी नेसेसरी हो गई है, हर प्लेयर अपनी अपनी फिटनेस का ख्याल रख रहा होता है। मुझे लगता है कि एक तो वो माशाल्लाह से इतना टाइम हो गया, इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उनको आइडिया हो गया है कि मैंने किस तरह की ट्रेनिंग करनी है और किस टाइम पे मुझे किस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जो कि जिसे हम स्मार्ट ट्रेनिंग कहते हैं। उस वजह से प्लेयर्स को काफ़ी फ़ायदा होता है कि अगर किसी को पता हो कि मेरी इस तरह की बॉडी है और मुझे इस तरह की ट्रेनिंग चाहिए और इस तरह की मुझे डाइट चाहिए, तो वो आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिलते हैं उससे। इतने हाई स्कोरिंग मैचेस हमें देखने को मिल रहे हैं PSL 7 में, क्या विकेट्स बहुत अच्छी बनी है? बिकॉज आते ही सबसे पहले चेयरमैन PCB रमेश राजा का फोकस था पिचेस पे, पिचेस अच्छी होनी चाहिए, विकेट्स अच्छी होनी चाहिए, लड़कों को मज़ा आना चाहिए खेलने में। विकेट्स अच्छी बन रही हैं या बाउंड्रीज छोटी हैं? एक क्रिटिसिज्म ये भी आता है कि जी बाउंड्रीज इतनी छोटी कर दी हैं कि रन पे रन बन गया। नहीं, इस दफ़ा ऐसा नहीं है। इस दफ़ा स्पेशली हम लोगों को जो ब्रीफ किया गया है कि इस दफ़ा PSL की जो बाउंड्री साइज है वो पहले जो साइज होता था उससे ज़्यादा है, उससे बड़ी बाउंड्री है। और आप देखें पिचेस भी अच्छी हैं। आप ये देखें, आपको हर मैच में स्पिन नज़र आ रहा है कि बॉल स्पिन हो रहा है, जो स्पिनर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं उनको खेलना मुश्किल है। और बॉल भी फास्ट बॉलर का अगर स्लोअर वन या आप बैक ऑफ लेंथ बॉल देखें वो भी खेलना आसान नहीं है, पर उसके अलावा भी मुझे लगता है कि अब क्रिकेट इतनी एडवांस हो गई, इस तरह की शॉट्स आ गई हैं कि आप फिर भी देख लें आपको हाई स्कोरिंग मैचेस मिल रहे हैं। एब्सोल्युटली। वैसे यहाँ पे हम अपडेट आपको देते चलें बिटवीन मुल्तान सुल्तान एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स, और कोयटा ग्लैडिएटर्स एक बहुत ही मैसिव डिफीट की जानिब जो है बढ़ते जा रहे हैं। 108 पे 6 खिलाड़ी इनके आउट हो गए हैं, तो सवेरे इसका मतलब ये हुआ कि टॉप 4 अब तक इट्स ऑलमोस्ट सेट नाउ, हमें अंदाज़ा हो गया। और जाहिर है फिर हम इस पे पेशावर ज़ल्मी पे आते हैं। ज़ल्मी गॉट ऑफ टू अ स्लो स्टार्ट, बट नाउ इस वक्त जो है वो पॉइंट्स टेबल पर वो लाहौर कलंदर्स के साथ बराबर मौजूद हैं। सो अब तक का हुसैन ज़ल्मी की जानिब से कौन सा सबसे मज़ेदार, सबसे यादगार? आई नो कल का मैच सनसनी खेज था, लेकिन फिर भी वो जो एक जो कहते हैं ना क्लिफ हैंगर मैच, तो वो नहीं बन पाया। तो अब तक का सबसे मज़ेदार मैच कौन सा खेला PSL 7 में आपने ज़ल्मी के कलर्स में? मेरा ख्याल है जो हमने पहला मैच खेला था कराची में अगेंस्ट कोयटा, हम लोगों ने 190 चेस किए थे जी। मुझे लगता है वो एक ऐसा मैच था कि जिसने ज़्यादा नई टीम में आप आते हैं, बाकी प्लेयर्स भी जो कई दफ़ा पहली दफ़ा खेल रहे थे पेशावर ज़ल्मी में, तो मुझे लगता है काफ़ी एक वो बूस्ट था कि हमने पहला मैच एक अच्छा रन चेज किया है। और फिर उसके अलावा हम लोग अभी जो पीछे मैच 2 जीते हैं इकट्ठे, और ये जो कल वाला मैच जीते हैं, मुझे लगता है ये मेन बूस्ट था हमारी टीम के लिए। बट जब आप मोमेंटम की बात करते हैं, लाहौर कलंदर्स से होना है पेशावर ज़ल्मी का आखिरी मैच, जो लीग का पहला मैच था जहां लाहौर कलंदर्स और ज़ल्मी का आमना सामना हुआ था, वहां लाहौर कलंदर्स ने जीत हासिल की थी। यानी अब वो बदले जो है वो पेशावर ज़ल्मी पे आ गई है। तो कुछ प्लान बना के रखा है लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट, किस तरह उनकी बॉलिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अहमियत है वो उनकी बॉलिंग है। आप 3 से 4 ओवर्स, पहले तो 3 ओवर्स आप कह रहे थे शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, राशिद खान, मगर अब जमान खान भी उस पार्टी में ज्वाइन कर गए हैं, तो चार बॉलर्स ऐसे हैं जो मेजर ओवर के चंक्स जो हैं वो निकाल देते हैं। उनको कैसे काउंटर करेंगे? कुछ प्लान्स बनाए हैं? अभी से प्लानिंग कुछ शुरू हुई है कि नहीं? ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो से इस सवाल का ज़रूर जवाब लेंगे। गेम सेट मैच में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद, और डिस्कशन हमारी हुसैन तलत से हो रही थी। और इस वक्त मैच जारी है PSL 7 का, मुल्तान सुल्तान वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। मुल्तान सुल्तान ने जो उधम मचाया है, 245 यानी 246 का टारगेट सेट किया कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, 121 फॉर 7
इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर्स बहुत बड़ी शिकस्त का सामना शायद होने वाला है कोयटा ग्लैडिएटर्स को। अदील, यहाँ पे ऐसा लगता है, कोई डाउट नहीं है। और और अगला जो मैच है, जी बिल्कुल, मतलब आप उसको एल क्लासिको कहना चाहेंगे अदील? एल क्लासिको, देखिए मैं फिर इसमें बताता हूँ, लास्ट टाइम भी हमने ये बात की थी। देखें, ये मैड्रिड और बार्सिलोना के दरमियान जो मैच है उसके लिए इस तरह इस्तेमाल होती है, और ये दोनों बड़ी बराबर की टीम है। सो उसके लिए थोड़ा टीमें बराबर की होनी चाहिए। अब इन दोनों टीमों के दरमियान देयर इज सो मच डे लाइट राइट नाउ बिटवीन कराची एंड लाहौर। येस, इट्स ये बड़ी ज़बरदस्त राइवलरी है, फ्रेंडली बेंटर्स होते हैं, मज़ेदार किस्म के। मेरे बल्कि मैं अभी एक ट्वीट पढ़ रहा था, अभी कोई एक कराची के फ़ैन इसलिए कराची को हारते देखना चाहते हैं बिकॉज ही कांट वेट फॉर द मीम्स दैट फॉलो, बिकॉज हम पाकिस्तानी मीम्स बनाने के वैसे ही बड़े उस्ताद हैं। सो येस, द थिंग इज़ दैट मैच मज़ेदार होगा क्योंकि कराची ने फाइनली देव स्टार्टेड शोइंग सम साइंस ऑफ लाइफ। जैसा कि मैं कह रहा हूँ, ज़िंदगी के आसार कराची में नज़र आ रहे हैं उनके कराची किंग्स के मुर्दा जिस्म में। सो आई थिंक वी आर ऑन फॉर अ गुड मैच टुडे। देखते हैं कितना मजे का मैच होता है, मगर लोगों को भी यही लगता है कि मजेदार मैच होने वाला है। और मजेदार नहीं भी होता तो एटलीस्ट लाहौर की जो आवाम है उन सबको ये लगता है कि आज लाहौर जब कराची किंग्स की जो सब कुछ करेगा, जो जिस तरह पिटाई लगाएगा कराची किंग्स की, जिस तरह बाकी टीम्स करती रही हैं, अगर तो वो वाली जान नहीं दिखी जिसकी अदील पहले बात कर रहे हैं। तो इस वजह से सोल्ड आउट हुआ है पूरा स्टेडियम और कोई टिकट्स अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट टिकट्स जो हैं वो शायद अब ब्लैक होने लगे हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। कादिर ख्वाजा मौजूद है वहाँ पे और कादिर हमें ज़रा डिटेल में बताएंगे कि इस वक्त क्या हैपनिंग है, क्या हो रहा है, गद्दाफी में कितना रश है। कादिर, आप खैरियत से हैं इस रश में? बिल्कुल सवेरा, मैं खैरियत से हूँ। और चूँकि आज लाहौर कलंदर और कराची किंग्स, इनको डोमेस्टिक रवायती गरीब अगर ना कहा जाए तो सरासर ज्यादती होगी। बहुत सारा क्राउड अभी भी कज़ाफी स्टेडियम मौजूद है, जो कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान का दरमियान जो मैच जारी है। लेकिन अभी जो शाम का मैच होने जा रहा है, बिगेस्ट राइवलरी है डोमेस्टिक की, उसको देखने के लिए शायकीन क्रिकेट बड़ी तादाद में कज़ाफी स्टेडियम का रुख कर रहे हैं। कुछ शायकीन क्रिकेट की फैमिलीज हमारे साथ मौजूद है और कुछ जो है वो खुसूसी जो बच्चा है उससे मौजूद है। पहले मैं फैमिली से बात करूँगा। सर, ये बताएं कि अपने सारों को ही लाहौर कलंदर की शर्ट पहनाई हुई है, कोई एक आधा तो कराची किंग्स का छोड़ देता ताकि हमारे जो अदील अजहर भाई और सवेरा बादशाह आपको देख रही है वो उनको भी सपोर्ट मिल जाए। अब बेसिकली हम लोग सपोर्ट ही लाहौर को कर रहे हैं। कराची को भी सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची 8 आउट ऑफ 8 मैचेस जो है वो हार गया। तो आज भी हमारी उम्मीद है कि कराची और लाहौर का अच्छा मैच हो और कराची लाहौर को हराने की कोशिश करे, लेकिन मुश्किल लग रहा है फिर भी। अच्छा, मुश्किल लग रहा है। भाई, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? लाहौर कलंदर। किसको ज्यादा फेवरेट कौन है लाहौर कलंदर? शाहीन शाह अफरीदी है। ले जी, ये सवेरा आपको एक बच्चे से मिलवाते हैं, उमर एजाज इसका नाम है। मैं इसका बहुत बड़ा मदाह हूँ और इससे बात करते हैं हम। उमर, ये बताओ कि आज लाहौर कराची जो डोमेस्टिक हरीफ है उनका मुकाबला है, कैसा देख रहे हो इस मुकाबले को? जी बिल्कुल, आज बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है लाहौर कलंदर की टीम के साथ। पिछले मैचेस में भी काफ़ी अच्छा खेला लाहौर कलंदर की टीम ने। बिग मैच टुनाइट, और हमेशा से इन दोनों टीमों का मैच सनसनीखेज होता है, हाई वोल्टेज मुकाबला होता है, लेकिन लाहौर कलंदर इंशाल्लाह जीतेगा। आपको क्या समझते हैं, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कराची को खास तौर पे कि आज जो है वो मैच जीत ही जाए लाहौर से? देखिए, मिस्टेक्स ना की है कराची की जो टीम है वो मिस्टेक्स काफ़ी करती है, कैचेस ड्रॉप करते हैं, बॉलिंग में भी इनके जो बॉलर्स हैं उनको काफ़ी मार पड़ जाती है। तो इन मिस्टेक्स के ऊपर काम करेंगे तो फिर ही जीत सकेंगे। क्या समझते हैं, टॉस जीत कर लाहौर को बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए? लाहौर कलंदर की टीम को टॉस जीत के पहले बॉलिंग करनी चाहिए। पहले बॉलिंग करनी चाहिए। आपने उमर एजाज की बात बातें है सुनी भाई। है और हाई उमर वोल्टेज एजाज मुकाबला को कुछ ना, देर बाद शुरू उमर होगा। एजाज को बोले कि कराची किंग्स के लिए एक ओपनिंग इनके पास है कि अगली दफा जो सीजन होना है उसमें कोच की जरूरत है, तो क्या उमर एजाज जो है वो सर्विसेज दे सकेंगे? और अभी PSL 7 में ही वो कमेंट्री का कोई मुकाबला हो रहा है। सो बिल्कुल ये ही स्पोक सो वेल, मतलब अपनी उम्र के हिसाब से इनको देखें तो जबरदस्त, बहुत अच्छे थी। हमारी बेस्ट विशेस इनको दीजिएगा। वैसे सिक्योरिटी सिचुएशन आज कल जैसे सख्ती थी, कादिर अभी भी वही माहौल है या थोड़ा सा वो एक दिन का जोश तो नहीं चढ़ा था कहीं? बिल्कुल अदील, उसी तरह ही जो है वो पंजाब पुलिस के एहलकार चाको जोबंद हैं। तमाम तर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो अपनी अपनी ड्यूटी बखूबी सर अंजाम दे रही। जिस तरह गुज़श्ता रोज़ गेट बंद किए गए थे निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के, फिरोजपुर रोड और लिबर्टी वाले, तो वो तमाम गेट्स बंद हैं। शायकीन क्रिकेट को जो है वो सेंटर पॉइंट से दाखिले की इजाज़त है, वहाँ पर ही पार्किंग करेंगे और उसके बाद पैदल चलकर वॉक थ्रू गेट के जरिए उनको शटल बस में मुंतकिल किया जाएगा। शटल बस से उनके जरिए जो है उनको इंक्लोजर तक पहुँचाया जाएगा। वहाँ पर उनकी टिकट्स को ID कार्ड के साथ मैच करके उनका
उनका इंदराज किया जाएगा और उसके बाद उनको मैच देखने की इजाजत होगी। जो एक दफा एक टिकट पे अंदर चले जाएगा, लोग ये करते हैं कि वापस जो है वो किसी अपने दोस्त को दे देते हैं ताकि वो दूसरी टिकट वो लेकर मैच देख सके, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा। अब जो इसका आईडी कार्ड का इंदराज हो चुका है वही सिर्फ एंट्री कर सकेगा दूसरी दफा भी, जो डबल हेडर मैच होते हैं। आप जो सिक्योरिटी की बात की जाए तो बड़ी फुल प्रूफ सिक्योरिटी है, 3-4 लेयर्स बनाई गई है सिक्योरिटी की और उससे चेक करने के बाद आप मैच देख सकते हैं। और कादिर, बहुत बड़ी बात है कि इतनी सारी सिक्योरिटी की लेयर्स के बावजूद लोग आ रहे हैं। थैंक यू कादिर, थैंक्स अ लॉट हमें अपडेट करने के लिए। और अदील, जितनी सिक्योरिटी है, हम सबको पता है कितना हैसल होता है स्टेडियम तक पहुंचना, उसके बावजूद सोल्ड आउट स्टेडियम। मतलब आज गद्दाफी स्टेडियम गूंज उठे। आज सीन ऑन होने वाला है, बिल्कुल सीन ऑन होने वाला है। और सोचें कि भरे हुए स्टेडियम में कराची किंग्स अपनी पहली फतह हासिल कर ले लाहौर कलंदर। भाई सोचने में क्या हर्ज है, कम से कम उम्मीद तो कर सकते हैं। मतलब ख्याली पुलाव आप बनाना चाहें तो हमें रोक थोड़ी सकते, हम हेड टू हेड पे नजर डालते हैं। मुकाबला देखिए हेड टू हेड पे ना बिल्कुल वही हमारा इंडिया वाला हिसाब है ना कि हम अब जैसे कहते हैं ना इंडिया जितना भी हाल ही में जितना है, लेकिन हेड टू हेड में रिकॉर्ड में तो पाकिस्तान उनसे आगे। बट यहाँ पे भी कराची किंग्स जो है आप देख सकते हैं 14 मैचेस एक दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ खेले हैं। कराची किंग हैज़ वन 8 एंड लाहौर हैज़ वन 6। अब ये नंबर होगा 9 या 7 ये आज हमें पता चलेगा। लेकिन इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर्स का बहरहाल सिचुएशन इज़ ऑलमोस्ट ऑफ। दे हैव लॉस्ट देयर 9th विकेट, अभी अभी उनकी 9वीं विकेट गिरी है। और या सरफराज इज स्टिल देयर बट अपने सामने वो सिर्फ खिलाड़ियों को रन आउट हुए हैं, गुलाम मुदस्सिर। सो वेरी सैड। आई थिंक दिस इज कल हम सर्वेव से भी बात कर रहे हैं। आज कराची का 2 दफ़ा दिल टूटेगा यार, ये पिछले मैच में भी हुआ है। अभी पिछले दिन भी उन्होंने कराची और कोयटा का एक ही दिन मैच रखा था और दोनों टीमें जो हैं वो एक ही दिन में मैच हारी थी। तो कराची की ए टीम बी टीम दोनों लग रहा है कि ये इस बार बाहर हो रही हैं। PSL 7 दगा दे गया जी हमको। बट बहरहाल आई थिंक अपनी टीम की सपोर्ट्स अपनी जगह सवेरा, लेकिन जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, बल्कि मेरा ख्याल है कि ये पूरा अलग से प्रोग्राम शायद इस पे करना पड़े। द सॉर्ट ऑफ टैलेंट दैट वी आर सीइंग इन PSL 7 माशाल्लाह इट्स सो अमेजिंग। वैसे ही बार बार हम एक बात कह जा रहे हैं कि दिस इज़ द वर्ल्ड कप ईयर, दिस इज़ द वर्ल्ड कप ईयर, और उसमें इस तरह के टैलेंट सामने आएंगे। और सो मच क्रिकेट पाकिस्तान हैज़ टू प्ले दिस ईयर। इंशाल्लाह ये एक बड़ा अच्छा साल साबित होगा पाकिस्तान। बिल्कुल, मतलब आप बैटिंग में बात करें, सबसे अच्छी बात यह है कि बैटिंग में आपको यंग टैलेंट दिख रहा है। बॉलर्स हमें पास्ट में भी दिखते रहे, मगर बैटिंग में जब यंग टैलेंट दिखने लगे तो फिर वाकई हम कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करना शुरू हो गए हैं। हमारे डोमेस्टिक में कुछ अच्छा होने लगा है। एंड देन ऑस्ट्रेलिया में हमने खेलना है वर्ल्ड T20, तो जो हम फायर पावर देख रहे हैं, पेसर्स देख रहे हैं, क्वालिटी ऑफ पेसर्स, वैरायटी ऑफ पेसर्स, द फ्यूचर इज ब्राइट। और इसी बात की खुशी और इसी अच्छे नोट पे गेम सेट मैच का वक्त यहाँ पे खत्म होता है। आप लोग रखें अपना ख्याल, टेक केयर, बाय बाय।